हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है आप सब लोग बहुत खुश होंगे और आज ये पर्व बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। तो आज मैं आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए उपायों को बताऊंगी। करना क्या है दोस्तों, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा या सुख शांति नहीं है तो आप एक चौमुखी दीपक लेना है। आपको एक चौमुखी दीपक लेना है 4 मुख वाला, जिसमें 2 बत्ती डालेंगे और जिसमें 2 बत्ती डालेंगे और जिससे कि वो चार तरफ की बाती बन जाए और चौमुखी दिया हो जाए। उस चौमुखी दिए को लेना है और उसमें थोड़ा सा काला तिल लेना है। और आप दोस्तों, आपको थोड़ा सा काला तिल लेना है और काला तिल लेकर के उस दीपक को आपको जला लेना है। करना क्या है, आपको उसको जला लेना है और उसके बाद अगर आपके घर के पास कोई नदी, तालाब, कुआँ कुछ भी है तो आप वहाँ पर उस दीपक को जला सकते हैं। और अगर वहाँ पर आपके घर के पास नदी, तालाब, कुआँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल हम लोग जिस जगह पर रहते हैं वहाँ नदी वगैरह काफ़ी दूरी पे रहती है, तो आप वहाँ पर ना जा कर के आप अपने मुख्य द्वार पर उस दीपक को शाम के समय जला लीजिए। शाम के समय जला लीजिए। और जब वो दीपक आपका ठंडा हो जाए, वह चौमुखी दीपक आपको जलाना है। और जब वह दीपक आपका ठंडा हो जाए तो उसे दूसरे दिन सुबह की संभाल करके रख लीजिए और किसी नदी के पास ले जा कर के, अगर आपके घर के पास नदी है तो वहाँ पर उसको विसर्जन कर दीजिए। अगर नदी नहीं है तो किसी भी पेड़ के नीचे जा कर के उसको मिट्टी के नीचे दबा देना है। उस दीपक को किसी भी पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो या कोई भी पेड़ हो, अगर जो आपके घर के नज़दीक हो, आप वहाँ पर उसको ले जा करके उस दीपक को उस पेड़ के नीचे दबा देना है। इससे आपके घर की जितनी भी लड़ाई झगड़ा है सब समाप्त हो जाएगी। फिर दूसरा उपाय आपको क्या करना है, आपको शहद लेना है। और दोस्तों, आपको थोड़ा सा काली तिल लेनी है। ये भी आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा, जिसको क्रोध वगैरह आता है, ये उसके लिए उपाय है। तो उसको ले जा कर के आपके घर के नज़दीक में जो भी शिवालय, शिव मंदिर जो भी है वहाँ पर ले जा कर के आपको वो शहद शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है। 5 बार उसमें 1 चम्मच से 5 बूंदें उस शिवलिंग पर गिरानी है। और उसके बाद उसी जगह पर आपको थोड़ा सा तिल चढ़ा देना है। तिल चढ़ाने के बाद उसी के ऊपर से आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के उस जल को चढ़ाना है। और दोस्तों, तीसरा उपाय, आपको घर में भी लड़ाई झगड़ा कुछ होता हो तो आपको करना क्या है, गाय का घी लेना है। गाय का घी ले जा कर के आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जा कर के आपको शिवलिंग की जहाँ जलाधार होती है वहाँ पर 7 बिंदी लगानी है। और फिर उसी घी को एक कटोरी में ले कर के अपने घर वापस आना है और अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पे उस बिंदी को लगा देना है अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए। और दोस्तों, आपका फिर ये उपाय, चौथा उपाय आपका क्या है, आपको करना क्या है, 2 शमी की, अगर आपके घर में सांप वगैरह कुछ भी निकलता है, अगर आपको सपने में भी सांप अगर दिखाई देता है तो ये उपाय उन लोगों के लिए है। तो आपको करना क्या है, 2 शमी के पत्ते लेने हैं और उन शमी के पत्तों को लेकर के अपने घर की मुख्य द्वार पर चौखट पर उसके कुंदेश्वर का महादेव का नाम लेकर के उसको उसी ज़मीन के नीचे गाड़ देना है। इससे आपके घर में कोई कभी भी सांप वगैरह नहीं दिखेगा, तथा आपको सपने में भी अगर सांप देखते हो तो वो भी नहीं दिखेगा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप ये करिए और आपके घर में भगवान की कृपा से खुशियाँ ही